गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस खान। जैसा कि पढ़ रहे आपको मैंने आपसे बताया कि इस समय समर वेकेशन चल रहा है, मैं घर पर हूँ। तो जो मेरे पास नोट्स या पेपर अवेलेबल हैं वह मैं आपको भेज रही हूँ। और मैंने कल जो है 3 दिन से मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेमेस्टर का मैंने आपको जो पेपर का नाम, प्रैक्टिकल का नाम भेजा है। आज देख लीजिए क्योंकि जून चल रहा है तो जून में अक्सर जो है लोग एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट का, ठीक है। नेट क्वालिफ़ाई करते हैं, जेआरएफ करते हैं, तो उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं होता है। वो जो है पैक लेते हैं, उसमें जो है बुक जो है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, हो सकता है उनके पास उतना पैसा ना हो। तो मैं आपको देखिए जो एनटीए का यूजीसी नेट जेआरएफ देखिए लिखा हुआ अरिहंत का है बुक, और एनटीए लिखा हुआ यूजीसी नेट जेआरएफ सेट साइकोलॉजी का पेपर सेकंड है। ये सब्जेक्टिव है। जो पेपर जो बच्चे जो है साइकोलॉजी से पीजी किए होंगे, एमए किए होंगे, तो वो नेट का जो है पेपर दे रहे होंगे, उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, जून में पेपर होगा, तो उनके लिए मैं आपको भेज रही हूँ। देखिए जून 2019 से लागू नवीनतम पाठ्यक्रम जो नया जो स्टार्ट हुआ था 2019 से, वो मॉडल पेपर मेरे पास है। मैं आपको पूरा आपको कंटिन्यू भेज रही हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। जो बच्चे नहीं जिनके पास बुक अवेलेबल हो पाता वो अच्छे से देखें। मैं इसमें आपको ये दिखाऊंगी कि कितना इसमें सिलेबस होता है और सिलेबस में क्या क्या कंटेन होता है, उस कंटेन में आपको क्या क्या नोट्स मिलेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए क्या ज़रूरी। तो आप अच्छे से इसको पहले देख लीजिए, पूरा बुक आप अच्छे से देखिए। इस पे लिखा हुआ अरिहंत एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट, ठीक है, मनोविज्ञान पेपर सेकंड, जून 2019 से लागू नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 3 मॉडल पेपर हैं इसमें, ठीक है। अब आपको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आप इसको देखिए। अंदर भी लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ें हैं, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट मनोविज्ञान, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है अरिहंत पब्लिकेशन इंडियन लिमिटेड, ठीक है। ये जो है इसका जो है लेखांकन जो है आशीष कुमार झा का है, जो रवि कसेरा, अजीत कुमार जी भी इसमें शामिल हैं। आप इसको देखिए अच्छे से। ये सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन फ़िलहाल बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैं आपको बताती हूँ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है, किसी को पता नहीं रहता कि कितने यूनिट होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है इकाई 1, यानी आपका यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है मनोविज्ञान का आविर्भाव, ठीक है। ये इसमें आप एक एक पॉइंट देखिए। इसमें जो है आपका सारा कंटेंट लिखा हुआ कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इसमें आपको पूरे 10 यूनिट्स आपको मिलेंगे। 10 यूनिट्स के बारे में आपको पूरा बता रही हूँ। सेकंड यूनिट्स का देखिए नाम इकाई सेकंड, शोध, प्रविधि तथा सांख्यिकी। आप देखिए एक एक इसमें पॉइंट देखिए, पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए। आप जूम करके देख लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल से बना रही हूँ तो हो सकता है इसमें शायद कुछ कंटेंट नहीं कि इधर उधर हो गया, लेकिन आप देख। फिर इकाई सेकंड यानी यूनिट सेकंड, आप सिलेबस में देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षा, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो आप देखिए, इसमें पढ़िए अच्छे से। ये आपका 3 यूनिट्स का 3 इकाई का टोटल मैंने इधर आपको एक फर्स्ट फ्रंट पेज। अब आप इधर देखिए लिखा हुआ है इकाई फोर्थ। इकाई फोर्थ मतलब यूनिट फोर्थ आपका व्यवहार का जैविक आधार, ठीक है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो बायोलॉजिकल बेस होते हैं, ठीक है। इसमें भी सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, एक एक पॉइंट पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए। अगर आपके समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स में आप लिख के बताइए कि क्या आपके नहीं समझ में है। क्योंकि बुक मेरे पास था, जो है मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था, जेआरएफ का पेपर दिया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको भी भेज दूं। ये देखिए इकाई फिफ्थ यानी आपका यूनिट फिफ्थ है। यूनिट फिफ्थ में अवधान है, प्रत्यक्षण है, अधिगम, स्मृति तथा विस्मरण, ठीक है। अवधान यानी अटेंशन, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, अधिगम यानी लर्निंग, स्मृति यानी मेमोरी तथा विस्मरण यानी फॉरगेटिंग, ठीक है, यानी अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, इसके बारे में आपको दिया गया है। इसमें भी देखिए एक एक पॉइंट दिया गया है, जिनमें मनोवैज्ञानिकों ने अपने पे अकॉर्डिंग इसमें सारी बातें कही हैं। अभी मैं आपको डिटेल्स भी इसमें दिखाऊंगी कि कैसे इसमें क्या बताया गया, ठीक है। जो है अब आप देखिए इकाई 6 यानी यूनिट 6 चिंतन। चिंतन यानी एंजाइटी, बुद्धि यानी आपका जो है मेंटालिटी है, जो आपका जो है माइंड है, ठीक है, तथा सृजनात्मकता। आप इसमें देखिए, इसमें भी सारी चीज़ें, साहचर्यवाद है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आप एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िए, समझिए। स्टर्नबर्ग द्वारा सबकी बातें बताई। फिर देखिए इसमें यूनिट 6 है, यूनिट 6 व्यक्तित्व है। फिर इसी
में अभिप्रेरणा है, इसी में संवेग, इसी में दबाव तथा समायोजन। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, संवेग यानी इमोशन, दबाव यानी जो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तथा समायोजन यानी जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप अच्छे से देखें। ये इधर देखिए, इधर ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट इधर दिया हुआ है, और इधर आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स यूनिट आपका इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं अभी आपको डिटेल्स भी दिखा रही हूँ। अब आप देखिए इधर यूनिट 8, ठीक है, देखिए अभी इसके ऊपर भी इसमें कुछ दिया हुआ, जो यूनिट का जो है 7 का था, कुछ छूटा हुआ था, आप ऊपर देख लीजिए अच्छे से। अब आपका यूनिट 8 है सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके जो यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, ये 10 यूनिट्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 110% में गारंटी के साथ कर रही हूँ, आप नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका यूनिट 9 मानव विकास तथा हस्तक्षेप। ठीक है, जो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके बारे में कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए एक एक पॉइंट किसी चीज़ के। आप जो है आपको अगर माइंड में थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट्स है तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मुझसे। अब इधर देखिए यूनिट 10 यूनिट है उभरते हुए नवीन क्षेत्र, जो इस समय जो आपके समाज में चल रहा है, जैसे गरीबी है और बेरोज़गारी है, ये सारी चीज़ें, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो इन्वायरमेंटल है, जो बाल विवाह है या बाल अपराध है, या जो शोषण वगैरह हो रहा है, ये साइबर क्राइम जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उभरते हुए नवीन क्षेत्र में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक एक पॉइंट देख लीजिए, मैं आपको बार बार जूम करके दिखा रही हूँ, पढ़ा, आप एक एक पॉइंट अच्छे से देखिए। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इधर आपका सारा पॉइंट इस पे ये लिखा हुआ है कि कौन सा पॉइंट किस पेज पे है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको उधर बताया था मनोविज्ञान का अभिप्राय, यानी ये फर्स्ट यूनिट था, तो कौन से पेज पे क्या है ये सारे इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आप इधर देख लीजिए, इधर भी है सारी चीज़ें। ठीक है, कौन से पेपर पे, कौन से पेज पे कौन सा है, आप टॉपिक देख लीजिए। और ये तो सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो है आंसर हैं, जो 2020 में दिया गया था, सितंबर में जो पेपर हुआ था, तो ये सितंबर क्या दिया हुआ, हल क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। और इसका कुछ ज़रूरत नहीं था, लेकिन आप देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि गारंटी रहती है कि क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट करने की या दोबारा टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिए, तो वही चीज़ें बार बार क्वेश्चन आता है, बस क्या लोगों का माइंड, दिमाग इधर उधर बाउंस रहता है, क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। आज मैं आपको यूजीसी नेट का भेज रही हूँ, और आप देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं आपको सारी चीज़ें आपको भेजूँ, क्योंकि इस समय छुट्टी चल रही है, तो छुट्टी की वजह से मैं घर पर हूँ, तो मैं बोर्ड पे पढ़ा नहीं पा रही हूँ कि भाई मेरे पास घर पे बोर्ड अवेलेबल नहीं है। जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, बोर्ड अवेलेबल है वहाँ। मैं आपको जो यूनिट जो बंद हुआ, लास्ट यूनिट 10 यूनिट बचा हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, मैं वो भी पढ़ा दूँगी, प्लस सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट कर दूँगी जो स्टैटिस्टिक था। और इस बार फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, और फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और जो बच्चे पीजी कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि और जो बच्चे पीजी कर रहे हैं, जिनका एमए फर्स्ट ईयर है, उनके लिए बहुत है अच्छा है, क्योंकि एमए फर्स्ट ईयर अगर प्रीवियस है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से जूम करके लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने टिक भी किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ढूंढेंगे नहीं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। मैंने सारे क्वेश्चन को टिक किया है। आपको जो भी क्वेश्चन मैं आपको 100 200 500 जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, प्लस जो इसमें नोट्स है, इसमें टॉपिक है, मैं टॉपिक के बारे में भी बता रही हूँ आपको। टॉपिक भी अच्छे से दिया हुआ है, टॉपिक पे जो है मैंने जो है सारी चीज़ें, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ा जाता है, उस पर मैं अभी आपको बताऊंगी। इससे क्योंकि लोग हर चीज़ को जैसे खेल समझते हैं, लेकिन खेल नहीं समझना चाहिए किसी चीज़ को। आप अगर मन लग, कहते नहीं कि कलम है, कलम अगर आप कलम की इज़्ज़त करेंगे तो कलम आपकी इज़्ज़त करेगी। आप उस काबिल के बनिए कि, कहते नहीं कि काबिल बनिए, काबिलियत के पीछे मत भजिए। आप काबिल के बन जाएंगे तो काबिलियत आपके पीछे खुद भगेगी। तो आप यूजीसी नेट का देखिए, मेरे पास बुक था, काफ़ी पुराना बुक था। और आज ये चीज़ याद रखिए कि जो जितना पुराना रहता है उसी से क्वेश्चन आता है। लोग ये चीज़ लेटेस्ट ढूंढने लगते हैं,
कि अगर 2025 चल रहा है तो 2025 का आप तुरंत जाएंगे बुक खरीद लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 2025 से नहीं मतलब है, आप जितना 10 साल 5 साल 6 साल पुराना पेपर या पुरानी बुक्स लेंगे, देखिए उसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन इसमें जो स्टार्टिंग दिखा हुआ था, मैं स्टार्टिंग ये देखिए आपका उत्तरमाला भी लिखा हुआ है। आप जैसे अगर किसी को डाउट्स होगा तो उत्तरमाला से चेक कर लेगा, उत्तरमाला में सारी चीज़ें हैं, आंसर दिया हुआ है, मैंने उत्तरमाला से आंसर सारे टिक कर दिए थे, ठीक है। आप अच्छे से देखिए। और पेपर ऐसे सारे पेपर आपको मिलेंगे। इसमें एक तो फ़िलहाल अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो पेपर पढ़ा कैसे जाता है। मैंने आपसे बताया ना कि पेपर पढ़ाई होती है, पढ़ाई कैसे होती आती है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप पहले से देखिए अच्छे से। ये देखिए स्टार्टिंग जैसे फर्स्ट यूनिट, ठीक है, ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग था मनोविज्ञान का अभिभ्रम, ठीक है, अध्याय फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट। मैंने आपसे बताया था कि